हेलो एवरीवन, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि इस चैनल पे जो है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है आप लोग की स्टडी कराई जा रही है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। और क्लास 9 का जो है आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज़ होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। क्लास 9 का पहला लेक्चर का नाम है संख्या पद्धति। पहला लेक्चर हम लोग का होगा संख्या पद्धति, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या होता है कि संख्या पद्धति के बहुत सारे रूप होते हैं। संख्या के बहुत सारे रूप होते हैं, यानी सपोज मानो कि मैंने यहाँ पर रखा संख्या, ठीक है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा काल्पनिक संख्या। दो संख्या आपको देखिए कि संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला मेरा वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या किसे कहेंगे और काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या यानी परिमेय तथा अपरिमेय के रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जो है आपको क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ना ही नहीं है, तो इसको जो है हम अभी के लिए छोड़ते हैं। क्यों? जब क्लास आप 11th में और क्लास 12th में जाओगे ना, तो ये चीज जो है आपको पढ़ना है। तो काल्पनिक संख्या जो है हम इसे छोड़ देते हैं, सिंपल। हमें मुख्य बात जो है, मुख्य टॉपिक मेरा रहेगा आज का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे के लिए हम मान सकते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या, दूसरा मेरा मान लेते हैं हम सम संख्या, उसके बाद तीसरा जो है विषम संख्या, चौथा हम मान सकते हैं भाज्य संख्या, पांचवा हम मान सकते हैं अभाज्य संख्या, उसके बाद छठा हम मान ले परिमेय संख्या, सात नंबर हम मान लेते हैं अपरिमेय संख्या, आठ नंबर हम मान लेते हैं स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि वास्तविक संख्या के बहुत सारे रूप होते हैं। मैंने आप लोग को 8 ही लिखा है, क्योंकि 8 ही चीज जो है हमें जानना है, ज्यादा इसमें जानने की जरूरत आपको नहीं है। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे कि गिनती के समय प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या यानी कि गिनती के समय प्रयुक्त होने वाले संख्या को जो है हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख सकते हैं ना, 1 2 से लेके अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक जो होता है वह मेरा होता है क्या, प्राकृत संख्या। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है सम संख्या क्या होता है कि वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल जो है शून्य आए, तो वह संख्या होती है मेरी क्या, सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर ले लेता हूं, जैसे कि 2 4 6 8 और यहाँ पे मैं मान लू 10, ये सभी संख्या जो है क्या है, मेरी सम संख्या है। उसके बाद तीसरा मेरा क्या बना, विषम संख्या। तो विषम संख्या उसे कहते हैं कि वे संख्या जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित न हो, शेषफल कुछ न कुछ आपके पास आ जाए, तो वह संख्या जो होगी क्या होगी, मेरी विषम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ दे सकते हो, जैसे के लिए 3 5 7 etc, ये सभी संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से क्यों नहीं विभाजित होगा, अगर 2 से हम विभाजित 3 में करते हैं तो 2 एकम कितना हुआ, 2 1,
यानी कि शेषफल जो है आपके पास, शेषफल जो है आपके पास 1 आ गया है। यानी कुछ ना कुछ संख्या जो है आपके पास आई है, तो वह संख्या जो होगी मेरी क्या होगी, विषम संख्या होगी। उसके बाद भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा परिमेय संख्या और दूसरा जान लेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वह संख्या जो होता है मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। यानी p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q के रूप में इसे लिखा जाए वह संख्या होती है क्या, मेरी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी p/q के रूप में जो है इसे लिखा नहीं जा सकता है, तो वह संख्या जो होती है मेरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही जानना था, और आगे जो है आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। तो चलते हैं हम आगे की ओर और आगे शुरू करते हैं वीडियो। पहले चलिए, सबसे पहले हम हाँ, अब थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जोड़ के नियम। जोड़ के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसी नियम में फंस जाते हैं और वह क्वेश्चन को जो है अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जोड़ के नियम। जोड़ के नियम कितने होते हैं, तो जोड़ के नियम जो होते हैं 4 होते हैं। कितने नियम होते हैं, इसके 4 नियम होते हैं। अब इसके 4 नियम कौन कौन से हो सकते हैं, इसके 4 नियम कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए। जब दो पद प्लस में हो तो दोनों को जोड़कर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि में से बड़े में से जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तो बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह लगा लेते हैं। ओके, और तीसरा रूल क्या कहता है, इस चीज को देखेंगे कि जब दो पद माइनस में, दोनों पद माइनस और माइनस में हो तो दोनों को जोड़कर जो है हम किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और चौथा रूल क्या कहता है, आखिरी रूल, कि जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तथा दोनों एक ही जैसा हो, तो दोनों को काटकर शून्य लिख देते हैं। दोनों को काटकर शून्य लिख देते हैं। ठीक है, तो रूल 4 आप लोगों को मैंने बताया कि जब दो पद प्लस में हो तो दोनों को जोड़कर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं।
उसके बाद जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। और जब दो पद माइनस में हो, दोनों पद क्या हो, माइनस में ही हो, तो दोनों को जोड़कर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। जब दो पद प्लस तथा माइनस में एक ही जैसा हो तो दोनों को काटकर शून्य लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो कि जब दो पद प्लस में हो, यानी कि प्लस का 5 और प्लस का 5 एक जैसा हो तो दोनों को जोड़कर प्लस का चिन्ह यानी कि 10 लिख देते हैं। प्लस का 3 और प्लस का 3 दोनों को जोड़कर हम प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लिख देते हैं, यानी कि +5 -3 हो तो बड़े में छोटे घटाकर +2 लिख सकते हैं। और अगर -15 है और प्लस यहाँ पे 10 है तो बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लिख देते हैं, यानी -5 लिख देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब दो पद माइनस में हो तो दोनों को जोड़कर माइनस, यानी कि -5 -5 यानी कि -10, -6 -6 -12। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है उसका एग्जाम्पल में कि जब दो पद प्लस तथा माइनस में हो तो दोनों को एक ही जैसा हो तो दोनों को काटकर शून्य लिख देते हैं, यानी प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों को काट कर क्या लिख देते हैं, शून्य। प्लस का 6 माइनस का 6 दोनों एक जैसा, दोनों काट कर लिख देते हैं शून्य। तो इस प्रकार से जो है आप जोड़ के नियम जो है कंप्लीट किए। तो इसका जो है आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो कुछ आप लोगों का जो है फॉर्मूले जो है लेसन 1 के और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस फॉर्मूले का जो है आपको मैं नोट करा देता हूं। चलिए फॉर्मूले जो है आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये बार बार हर कोई आपसे यह पूछता होगा फॉर्मूला, जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले जो है आप लोगों में नोट करा देता हूं। इस फॉर्मूले को सभी लोग याद रखिएगा। चलिए a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a² माइनस का 2ab प्लस का b²। यह फॉर्मूला होता है इसका। a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस का 2ab प्लस का b²। अब इसी में आ जाता है आपका प्लस, तो कैसे करिएगा, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। यह दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला a³ प्लस का b³ का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि a प्लस b ब्रैकेट में फिर ले लीजिएगा a² माइनस का ab प्लस का b²। यह तीन फॉर्मूले जो है आपको याद रखनी है। यह तीन फॉर्मूले जो है आपसे कोई भी पूछ सकता है। अब माइनस में होगा तो माइनस में बदल देंगे इसको हम। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हम अब एक फॉर्मूला जो है परिमेय संख्या का फॉर्मूला है, यानी वास्तविक संख्या वाला फॉर्मूला जो है आप इसको निकाल लीजिएगा कि कौन कौन सी संख्या जो है हम हल कर सकते हैं। जैसे कि लिए सपोज मानिए कि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन में रखता हूं कि 3 और 4 के बीच 5 परमेय संख्या निकाले। 5 परमेय संख्या निकाले। 5 परमेय संख्या निकाले। तो बताइए इस क्वेश्चन को जो है आप कैसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि 3 और 4 तो दिया गया है, लेकिन 5 परमेय संख्या का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद होगा। तो आपको मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखवा देता हूं। इसका फॉर्मूला a प्लस b माइनस a बट्टा में होता है n प्लस का 1। एक हो गया। दूसरा हमें कितना निकालना है, याद रखिएगा 5 निकालना है। a प्लस 2b माइनस a n प्लस का 1, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या करेंगे, a प्लस 3b माइनस का a n प्लस का जो होगा 1। चौथा क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 4 कर दीजिए b माइनस का a n प्लस का जो होगा 1। a प्लस 5b माइनस का a n प्लस का 1। यह 5 फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, अब हम सोचेंगे, यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ तो 5 आपसे बोला गया है, अगर आपसे 3 बोला जाए तो एक फॉर्मूला 1 2 और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी कि a प्लस b माइनस a n प्लस का 1 एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा अगर 2 पूछे आपसे परमेय संख्या निकालने के लिए तो a प्लस 2b माइनस a अपॉन में n प्लस का 1। या दो निकालने के लिए बोला तो 2 लगाएंगे। 3 बोला है मेरे पास निकालने के लिए तो a प्लस 3b माइनस a n प्लस का 1, ये तीसरा हो गया।
चौथा क्या हो जाएगा a प्लस 4b माइनस ए अपॉन में n प्लस का 1, a प्लस 5b माइनस ए अपॉन में n प्लस का 1। यह मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब आपसे इसको प्रश्न को जो है हमें हल करना है 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में जो है परमेय संख्या को हमें नोट करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें a चुनना है और हमें b चुनना है। तो a बराबर पहली संख्या कितनी दी गई है 3, तो हम यहाँ रखेंगे 3। और b कौन सी संख्या दिख रहा है आपका, दूसरी संख्या b हो जाएगी, तो हो जाएगी 4। यानी कि b माइनस ए, यहाँ दिया गया ना b माइनस ए, तो b कितना है आपके पास 4 और a कितना है आपके पास 3, यानी कि कितना आ गया b माइनस ए 1। अब आपको देखना है n प्लस 1। तो n प्लस 1 क्या होता है, ये चीज को देखेंगे। n क्या होता है, यानी कि कितनी संख्या आपसे बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो आपसे बोला जा रहा है कितनी, 5 परमेय संख्या निकालने, तो n कितना हो जाएगा आपके पास 5। अगर आपसे बोला जाए 3 संख्या निकालने के लिए तो n कितनी होगी 3। अगर 2 बोला आपकी परमेय संख्या निकालिए तो n कितना होगा 2। अगर 8 परमेय संख्या निकालना हो तो n कितना होगा आपका 8। आप क्लियर हो गए होंगे कि n आपका कितना है 5 और प्लस का 1 इक्वल में कितना हो जाएगा आपके पास 6। यानी कि n प्लस 1 भी 6 हो गया, b माइनस ए हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को हम बैठाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से क्या है आपके पास a प्लस बी माइनस ए अपॉन में क्या है n प्लस का 1। हम एक ही करके जो है सॉल्व करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। a कितनी संख्या है, a देख लेंगे हम कितनी है 3 रखेंगे। b माइनस ए कितना आया है आपके पास 1, तो 1 रखते हैं। n प्लस 1 कितना है आपके पास 6, तो हम 6 रखते हैं। इसको 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटा का 6, काटना है तो काट दीजिए, 2 2 4 2 3 का 6, यानी कि 2 बटा का 3 एक संख्या आपके पास आ गई। दूसरी संख्या, दूसरा फॉर्मूला हमें यूज करना है कि a प्लस 2 b माइनस का a n प्लस का जो है 1। a कितनी संख्या है आपके पास 3, 2 है तो 2, b माइनस a कितना है 1, n प्लस 1 कितना है 6। तो चलो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2, 6, 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5 बटा का 6, ये तो कटेगा नहीं तो इसे 5 बटा 6 हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है मेरे पास कि a प्लस 3 b माइनस का a अपॉन का n प्लस का 1। यानी ये कितना है 3 b माइनस a 1, n प्लस 1 कितना है 6। 3 है तो 3 रखेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 6 होगा तो 6, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 6 बटा का 6, काट दीजिए 1, यानी कि 1 आ जाएगा 1 बटा का 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे चौथा कि a प्लस 4 b माइनस का a अपॉन में n माइनस का 1। a कितना है 3, 4 है तो 4, 1 है तो 1, n प्लस 1 6। चलो करेंगे इसको, 3 है तो 3 रखते हैं, 4 में करेंगे तो 4 और यहाँ 6, यानी 4 3 7 बटा का 6 एक आ गया। पांचवा आखिरी निकालना है हमें, तो a प्लस 5 b माइनस का a n प्लस का 1, यानी 3 प्लस 5 b माइनस a 1 n प्लस 1 6। तो 3 प्लस 5 अपॉन का 6, तो 5 3 कितना 8 बटा के 6, काटना है तो काट दीजिए, 2 3 6 2 चौका 8, यानी कि 4 बटा का 3। तो इस प्रकार से जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बैठा के जो है आप प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है कराया जाएगा, फिर 1.2 1.3 जिसकी लेसन 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन जो है आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है, तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।